मैं सुबह अजाना से नमाज पढ़ के आया हूँ। अभी मेरे पास 700 होगा या 800। एक मेरी बीवी है, उसको शुगर के मरीज है। एक मेरी बेटी है, उसकी हाली में शादी करनी। मैं क्या करूँगा? ये जो स्क्रीन लगी है उसके ऊपर सारे फलों का रेट आ रहे हैं। स्क्रीन के हवाले से क्या कहेंगे? स्क्रीन के हवाले से कोई भी नहीं रेट दे रहा सही। सेब का रेट क्या है? ये रेट ऊपर लिखो है, उधर 220 रुपए किलो। सानू पै रहे हैं 380 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। आप दुकानदार तो कहते हैं हम स्क्रीन को मानते ही नहीं है। जो घर से मजदूरी करने के लिए आता है उसकी 1000 रुपए दिहाड़ी है, वो 2000 का चलान कैसे भर सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ प्रोग्राम इशू के साथ। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं लाहौर की सबसे बड़ी मंडी है बादामी बाग, और सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पे स्क्रीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे अवेज़ा कर दी गई है और इसके ऊपर सब चीज़ों के ऊपर रेट लिखे गए हैं। केले का रेट, माल्टे का रेट, फलों, उसके बाद सब्जियों, सब के रेट यहाँ पे अवेज़ा कर दिए गए। मेरे साथ सब इंस्पेक्टर फवाद मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं स्क्रीन के हवाले से, क्या आवाम को सहूलत मिल रही है? स्क्रीन के ऊपर जो रेट लिखे हुए हैं इसके मुताबिक आवाम को चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही? फवाद साहब मुझे बताएँ, ये जो स्क्रीन लगी है इसके मुताबिक रेट आवाम को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? जी बिल्कुल, जो रेट यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अवेज़ा हैं प्रॉपर इसी रेट पे लोगों को चीज़ें मिलती हैं। अगर किसी को कोई इशू हो रेट से रिलेटेड तो हमारा यहाँ पर कंप्लेंट सेल है, वहाँ पर आके लोग कंप्लेन करते हैं, हम उसको पूरा मॉनिटर करते हैं और अगर कोई वायलेशन करता है उसके ख़िलाफ़ हम बाकायदा कानूनी कार्रवाई करते हैं। अच्छा फवाद साहब, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई कस्टमर आता है ख़रीदारी के लिए, सब्ज़ी ख़रीदता है या फिर फल फ्रूट ख़रीदता है, उसने अपनी एक रेट लिस्ट लगाई होती है दुकानदार ने, ठीक है, रेडी वाले ने, वो उस रेट के मुताबिक चीज़ फ़रोख्त कर रहा है, ठीक है। सरकारी रेट कुछ है, वहाँ पर रेट कुछ है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा? नहीं, सरकारी रेट जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है वही एज इट इज़ रेट लिस्ट के ऊपर है। अगर कोई दुकानदार उसमें कोई अगर कोई गलत बयानी करता है तो हमने कैटेगोरिकली यहाँ पर अनाउंसमेंट भी करवाते हैं कि किसी को अगर कोई इशू हो, कंप्लेन हो, तो वो आके हमें कंप्लेन सेल पे वहाँ पर बताए। और काफ़ी मुतअद्दिद केसेस ऐसे आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ जुर्माने भी करते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे जब आया और मैंने खाली विजिट किया, कैमरा मेरा ऑफ था, मैंने लोगों से पूछा यहाँ पे जो रेडी वाले बैठे हुए हैं, दुकानदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि आप जो स्क्रीन लगी हुई है सरकारी उसके मुताबिक आप चीज़ें बेच रहे हैं? वो कहते हैं नहीं, हमें बारे में नहीं है। इसका क्या बनेगा? मुख्तलिफ है, इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। मसलन अगर कोई एक दुकानदार है वो इस तरह की कंप्लेंट्स काफ़ी करते हैं, लेकिन हमारी एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि यहाँ पर जो रेट सरकारी है आपने उस पर बेचना है। इस पे हमने काफ़ी दुकानदारों को हमने इस पे कानूनी कार्रवाई की है उनकी, और हम इसको रैंडमली चेक भी करते हैं। यहाँ पे मुझे बंदा कोई नज़र भी यहाँ पे नहीं आया, सिर्फ आप मुझे नज़र आए जो ऑफिस में बैठे हुए थे। अभी मैंने विजिट किया, कोई यहाँ पे पुलिस वाला या कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे चेकिंग वाला। जहाँ तक पुलिस के मामला, जब पुलिस को इन्वॉल्व होता है तो हमारे साथ पुलिस इंगेज होती है, हम उसी टाइम उनको कॉल करते हैं और पुलिस जो है वो उसी टाइम मौके पर आ जाती है। बाकी हमारे, अगर आप स्टाफ की बात करते हैं, स्टाफ मुख्तलिफ एरियाज़ पे डिस्प्यूट है, उनके मुख्तलिफ टास्क हैं जो हमने दिए हुए हैं, वो अपनी अपनी जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर कुछ स्टाफ अंदर मंडी रेहड़ी बांध तो ये कहते हैं कि जी यहाँ से पीछे से माल महंगा मिलता है, तो हम सरकारी रेट पे कैसे हम बेच सकते हैं? यहाँ ये एक शुरू से अज़ल से इनके यही बहाने हैं। हम खुद ऑक्शन को मॉनिटर भी करते हैं। सीएम साहबा के इस पे बहुत सख्त इनिशिएटिव है और वो उसको बाकायदा उनकी टीमें खुद मॉनिटर करती हैं। इवन दैट कि अब जो हमारी ऑक्शंस हैं वो भी लाइव हैं, जिसको वहाँ पर मॉनिटरिंग सेल बैठ के, इवन दैट हमारी जो सेक्रेटरी साहबा हैं वो उसको खुद बैठ के मॉनिटर करती हैं, खुद लाइव उसको वो लाइव देखती हैं। ये सिर्फ इनके एक हीले बहाने होते हैं जो ये शुरू से मारते हैं और करते हैं कि ऑक्शन से रिलेटेड तो हमारा टोटली गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है और उसको प्रॉपर मॉनिटर कर। कानून की कोई खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर क्या एफआईआर होगी या जेल होगी, क्या होगा उसके ऊपर? सर एफआईआर होती है, बाकायदा पर्चा दिया जाता है, उसको हम हवादार उसको थाने में भेज देते हैं। उसी टाइम मौके पे पुलिस आती है, हम उस पर पर्चा करते हैं और पर्चा करके उसको हम। और जुर्माना कितना होता है? सब जुर्माना मुख्तलिफ है, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार का भी है,
जो हम जुर्माना करते हैं, जो वायलेशन के हिसाब से जो कैटेगरीज होती है उस हिसाब से हम लोग को जुर्माने भी करते हैं। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? लोग तो यहाँ पे बड़े परेशान हैं। मेरे कस्टमर से मेरी बात हुई, वो कहते हैं जी जो सरकारी रेट लिस्ट लगी हुई है इसके मुताबिक रेट मिल नहीं रहा यहाँ पे। ये सब इनके हीले बहाने हैं। नहीं, मैं कस्टमर की बात कर कस्टमर भी यही कह रहे हैं, कोई ऐसा रेट इशू नहीं है मेरे हिसाब से, बाकायदा मेंशन हुए हुए हैं, इनको बाकायदा हमने रेट कार्ड अब बोर्ड बना के दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं स्टैंड के मुताबिक। वो भी इनके वेजा हुए हुए हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है हम इनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं 24 घंटे के लिए, फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकंड शिफ्ट में भी। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई किसी चीज़ का कोई इशू नहीं। प्याज, टमाटर, आलू देख लें, हर चीज़ अपने रेट के मुताबिक बिक रही है। सर ये आपकी बात ठीक हो गई, ये तो हो गई मंडी की बात। मंडी के बाहर आप चले जाएं, वहाँ पे डबल रेट है। यहाँ अब अगर 80 रुपए दर्जन केले हैं या टमाटर है, कोई भी चीज़ है, वहाँ पे 200-200 रुपए 300 रुपए चीज़ मिल रही है वहाँ वो पे। बाहर का इशू, बाहर मजिस्ट्रेट वगैरह है, अब वो उनका हिसाब किताब है। हमारे में जो आता है हम उसके मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। ठीक है आसिफ साहब, ये दिखाएं, स्क्रीन लगी हुई है और सबका रेट ऊपर आ रहा है। फलों का भी रेट आ रहा है, अब करता हूँ आपसे, फलों का भी रेट आ रहा है और सब्जियों का भी रेट आ रहा है। जी सर, आप क्या कह रहे थे? आप इसमें एक और चीज़ मेंशन कर दें, हमारे ड्यूटी रोस्टर बाकायदा लगे हुए हैं, उसके मुताबिक मोबाइल नंबर है, हर बंदा अपने ड्यूटी पे मौजूद है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बाकायदा ये मॉनिटरिंग हो रही है। ठीक है नाज़रीन, आपने सब इंस्पेक्टर की बात सुनी है और बड़ा एक्शन लेते हैं ये लोग और सारा दिन विजिट भी करते हैं। कोई भी लोग यहाँ पे अगर ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनको चीज़ें महंगी मिलती हैं तो फ़ौरन दुकानदार के पास जाते हैं, उसके खिलाफ पर्चा भी होता है, एक्शन भी लिया जाता है, जेल में भी जाता है, बड़ा कुछ होता है यहाँ पे। तो नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं इस स्क्रीन के हवाले से। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिए। तो अंकल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी, आप यहाँ पे क्या ख़रीदने आए हैं? मैं जो बच्चों के लिए ख़रीदने के लिए आया हूँ, जो उनकी किस्मत में होगा ना वो मिल जाएगा। शकरकंदी लिया है, सिंगारे लिए हैं, अनार लिया है, अमरूद लिया है। अब फ्रूटर की दुकान पे, भाई की दुकान पे आया हूँ मैं। अच्छा अंकल, वो सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। उसके मुताबिक आपको रेट मिला है? बस उसका भाई को अब जो सा उसके मुताबिक देगा भाई, वो उसके मुताबिक देगा। और ये जो स्क्रीन लगी है गवर्नमेंट ने लगाई है, ठीक ही है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक दाम है? हाँ जी बिल्कुल अच्छा दाम है। अगर यहाँ पे अगर आपको चीज़ें महंगी मिलती तो आप शिकायत कर सकते हैं? नहीं, मैं शिकायत नहीं करूँगा, वो भी मेरा मुसलमान भाई है, मैं शिकायत नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा शिकायत, वो भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, वो भी कलमा पढ़ने वाला है, मैं भी कलमा पढ़ने वाला हूँ। अगर ये चीज़ें आपको महंगी दें तो फिर? हाँ नहीं देगा महंगी, कभी नहीं देगा महंगी। हाँ जी, आपने वहाँ पर रेट लिस्ट चेक की है? वहाँ पे जो वो रेट है उसके मुताबिक वो दे देगा। हाँ वो ठीक दे है, देगा, अच्छी वो बात है जी। देगा। वो जो वहाँ पे रेट लिखा हुआ है स्क्रीन के जी। ऊपर, यहाँ पे वही रेट मिल वो रहा है, बड़ी दे अच्छी देगा, बात वो है। दे देगा। सर आप क्या कहेंगे स्क्रीन के हवाले से? मैं बताता हूँ आपको, वो स्क्रीन लगी हुई ऊपर सामने, वहाँ सब्जियों के सरकारी रेट लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल के आप जो फ्रूटर है वो 100 रुपये दर्जन है, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है 100 रुपये, यहाँ पे अगर देते हैं आपको 110 रुपये या 20 रुपये, महंगा हो गया ना, वो सस्ता है। लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। लेकिन अगर 10 तो महंगा देंगे तो फिर ज्यादा है। ये स्क्रीन लगी है, ठीक है, तकरीबन ठीक है। अब नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं स्क्रीन के हवाले से और जो सब्जियों के हवाले से, फलों के हवाले से जो स्क्रीन लग चुकी है इस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से, इसके हवाले से क्या कहते हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिए। नाज़रीन हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल, ये जो स्क्रीन लगी है उसके ऊपर सारे फलों के रेट आ रहे हैं, स्क्रीन के हवाले से क्या कहेंगे? स्क्रीन के हवाले से कोई भी नहीं रेट दे रहा सही, आगे कोई भी नहीं बेच रहा स्क्रीन के रेट से। अच्छा, कोई किस रेट पे दे रहा है, कोई किस रेट पे दे रहा है। हमने ये लिस्टें लगाई हुई हैं, दे लिस्टें लगाई हुई हैं, जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है वही रेट पे हम सेल कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि स्क्रीन का जो रेट है उस लिहाज से कोई भी यहाँ पर उस रेट पे अमल नहीं कर रहा। कोई अमल नहीं कर रहा है, किसी का कोई रेट है, किसी का कोई रेट है, जो लिस्टें लगी हुई है ना वही रेट हम दे रहे हैं। तो फिर वो स्क्रीन लगाने का फ़ायदा? उनको इंक्वायरी करनी चाहिए ना, पूछना चाहिए ये रेट पे किस रेट पे सौदा बेच रहे हैं आप। कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेलिटी के लिए स्क्रीन लगाई गई है? नहीं नहीं, उन्होंने सही लगाई है। हाँ। उन्होंने गलत नहीं लगाई, उन्होंने तो हर चीज सही है, ठीक किस है। रेट पे हम माल बेचे। अब फ्रूट बिक रहा है मुख्तलिफ रेट है, केला 100 रुपए दर्जन में बिक रहा है, 150 रुपए दर्जन में बिक रहा है, अंगूर 400 रुपए किलो बिक रहा है, 600 रुपए भी बिक रहा है, 500 भी बिक रहा है। तो स्क्रीन रेट तो ना हुआ ना फिर?
रेट उन्होंने अपनी तरफ से सही दिया, बिल्कुल गलत नहीं दिया हुकूमत ने। ये नहीं कि ये जो बेईमानियां हो रही हैं ये फिर ये खुद ही कर रहे हैं दुकानदार। आवाम जो कर रही है ना, ये हुकूमत बिल्कुल सही रेट दे रही है। हुकूमत का कोई इसमें गलत बात नहीं है, वो बिल्कुल अपना काम A1 कर रहे हैं। ठीक है, मरियम नवाब साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम ऐसे बहुत अच्छा काम कर रही है ये हुकूमत। तो गलत ये नहीं कि आप लोग हैं दुकानदार हैं। तो ये दुकानदार अब बैठे हुए हैं, जो रेट लिखा हुआ है ना वो आके देखते हैं। ये नारियल कितने का जी? 480 रुपए का है, ये सामने देख लें जी, यानी कि स्क्रीन के ऊपर रेट यही है और आपका रेट भी ये सेम है। सेम है। अच्छी बात है जी। और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे स्क्रीन के हवाले से। नाज़रीन वो क्या कहते हैं, तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन मेरे साथ भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि इतनी बड़ी स्क्रीन लग गई और रेट सबका आ रहा है, फ्रूट का, सब्जियों का, सारी चीज़ों का, उस रेट के ऊपर ये सारी चीज़ें सेल हो रही हैं? नहीं, कोई नहीं हो रही। ये देख इस करके नहीं हो रहे कि मंडी इतने सौदा लगन नहीं देंगे कमेटी वाले। ऐसा अं ताजरे है ना कि बेच रहे हैं भर मारा, सानू कह रहे चुको इतों चुक के कितने लै जाइए, कितने खड़ना चुक के। मरजन वाद शाबाश है ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ नहीं कमा सकते। नहीं, वो तो आप लोगों के लिए काम कर रही है, आप लोगों के लिए स्क्रीन लगाई है। क्या आप ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ नहीं ਦਿੰਦੇ। नहीं, वो ऐलान एवं करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं करते हैं, आवाम वास्ते ही करते हैं ना। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਰੇੜੀ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਦਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। नहीं, रेडियां साइड ते लगी ने, सारे कमा रहे हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੇੜੀ। ਅਬ ਜੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਬਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। मतलब कहना है कि स्क्रीन लगन तो खुश नहीं है कि तुसी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਾ ਲਦਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ 2000 ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ, ਮੈਂ ਫੇਰਾ ਲੱਦਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ 4000 ਦਿਓ, 2000 ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ। ਉਹਦਾ 4000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਕਿਰਾਇਆ, 2000 ਰੁਪਏ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਕਿੱਧਰ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਤੇ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹਾਲੇ ਦਾ ਫਿਰ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹਫਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 5000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ठीक है नाज़रीन, मेरे साथ और भी यहाँ पे शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप ज़रा आप आएँ, आपसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये जो इतनी बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लग चुकी है और फ्रूटों के रेट आ रहे हैं, सरकारी रेट आ रहे हैं, दुकानदार तो कहते हैं हम स्क्रीन को मानते ही नहीं हैं। देखिए जी, हम तो समझते हैं ये हुकूमत की नाअहली है जो गरीबों पे इतना ज़्यादा बर्डन डाल रही है। ये सरासर ज़्यादती है गरीब बंदे के साथ, जो घर से मजदूरी करने के लिए आता है। फ़र्ज़ करो वो बाइक पे ही आता है, उसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो 2000 का चलान कैसे भर सकता है? वो तंग हो रहे हैं, गरीब तंग हो रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि स्क्रीन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। ये जो रेट लिस्ट आ रही है सारी चीज़ें ऊपर, हाँ जी, नहीं होनी चाहिए। तो दुकानदार अपनी मर्जी करेंगे। अगर देखें, अगर हुकूमत इस तरह के इकदाम कर रही है ना, तो उसके साथ फैसिलिटेट भी करना चाहिए। फड़िए को भी, आड़ती को भी, ये जो मंडी में जो भी काम करते हैं ना, उनको सहूलतें भी देनी चाहिए। सहूलतों के साथ ये कानून जो इन्होंने बनाया है ना, देखिए ना, सहूलत तो है ना, स्क्रीन लगी हुई है, रेट सबके आ रहे हैं। आप भी आएंगे, पहले रेट देखेंगे, फिर बाहर देखे ना क्या हो रहा है। जो चलान वगैरह कर रहे हैं। कल एक गाड़ी आई है शिमले की, उसके शिमला था, उसके पास 100-120 ना गाड़ी में शाहजोर, उसका 15,000 रुपए का उन्होंने चलान किया वाटन वालों ने। बेचारे का किराया भी पूरा नहीं हुआ, वो कैसे रोजी कमाएगा, कैसे रोटी कमाएगा? वो ये भी तो सोचे ना, वो क्या करेगा? ये जो लाखों रुपए की स्क्रीन लगा दी, ये पे हटा दें यहाँ से। यार ये तो मुझे नहीं पता ये स्क्रीन उन्होंने हटानी है या नहीं हटानी। मैं तो एक गरीब बंदे की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी अंकल, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास हैं जी जी। आप क्या कह रहे हैं? जो स्क्रीन लगी है ऊपर, आप क्या बेच रहे हैं? मैं तो फ्रूट लगा के माड़ा मोटा बेच रहे हैं। अच्छा, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਉਹ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 30 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ 20 ਵੇਚੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਐਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ कहने वाला नाम बदनाम करन डई है। और नवाज शरीफ एडा अच्छा आदमी सी,
ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਜੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਆ ਗਰੀਬ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਮਰੀਮ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਛਾਪਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮੀਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਆ ਜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਜੀ ਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਆ ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਭਾਅ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਰੇਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਲਾ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣ ਡਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਗਾਹ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ गरीब वाले खिलाफ होया जिन्ना गरीब है सब वो तो बसदान हो गया हाँ जी अंकल जी आप क्या कहेंगे ये स्क्रीन जो लगी है और अंकल कह रहे हैं कि जब हम वोट आप नहीं देंगे और स्क्रीन के ऊपर सबके रेट चल रहे हैं फ्रूट के ऊपर स्क्रीन के मुताबिक ये चीज़ें बिक रही हैं हाँ बिक रही हैं कुछ बिक रही हैं कुछ नहीं बिक रही तो ऐसे ही है कि मतलब ये तो निज़ाम ऐसे ही चलता रहता है बढ़ाओ चढ़ाओ होता ही रहता है क्योंकि कभी पीछे से माल महंगा आ गया कभी सस्ता आ गया तो सस्ता बेच दिया महंगा आ गया तो महंगा बेच दिया ये तो निज़ाम मंडी का चलता ही रहता है नहीं इसमें फिर ताजर मरेगा या कौन मरेगा इसमें बताएं तो सही जरा इसमें ये गरीब आदमी मर रहा है इस वक्त गरीब आदमी मर रहा है क्योंकि इनके ऊपर बहुत महंगा सौदा मिलता है हम भी खरीदने जाते थे हम कहते ये भाव है हमने कहा भाई ये तो भाव नहीं है लेकिन वो चलता है अगर मेरे पास आप लोग सारे इकट्ठे हुए हैं जाए उनके पास ये जो आप लोगों ने स्क्रीन लगाई है इसके ऊपर रेट हमारे आपके मुताबिक लगाएं जाहिर सी बात है कुछ ना कमिटमेंट तो आप लोगों की हुई होगी ना कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं वो बात सुनते ही नहीं हो कहते भाई ठीक है वो फिल्म चल रही है ठीक है वो उसके मुताबिक ये सब जो कोई हमें पकड़ाओ कि वो आदमी कौन महंगा बेच रहा है हम उसको पकड़ने जाते हैं कि भी ये आदमी महंगा सौदा बेच रहा है वो क्या करते हैं वो कल मेरा गिरबान पकड़ लेता तुमने मेरी शिकायत की है लंजा बन गया लड़ाई बन गई क्या करेंगे किधर जाएंगे ये नहीं होता ये तो हुकूमत इसके ऊपर पाबंदी करे इधर लगाए इनको बताए कि भाई जो जिस रेट पे सौदा बिक रहा है उस रेट पे सौदा आप बेचे कोई किस रेट पे बेच रहा कोई किस रेट पे बेच रहा वो इसलिए बेच रहा कि उसने महंगा लिया है लिस्ट के मुताबिक नहीं लिया ना लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं क्या करेंगे आप ठीक हो गया हाँ जी आप क्या कह रहे हैं आप इधर आ जाए मेरे पास आ जाए आप केले बेच रहे हैं केले क्या रेट है 40 रुपए दर्जन बेच रहे हैं होला अच्छा नहीं जी नहीं बयान देंगे स्क्रीन के पे क्या रेट चल रहा है वो थे 180 चल रहा है ਤੁਸੀਂ 40 ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी 80 40 बेच रहे हैं ਇਹ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी 40 बेच के भी चलो रोटी मालक दे रहे हैं हाँ जी नहीं बयान देंगे वालेकुम सलाम जी अंकल जी क्या हाल है आपके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात जाती हूँ मैं, दिल दी है क्या धड़के दिया वो क्यों भला, बाय बाय। ये किसके लिए था? ओनली फॉर यू, क्यों तुम पास आए। ये कहीं चले गए। ये जी नाज़रीन गाना सुना के पता नहीं अब किसको डेडिकेट किया है गाना, इन्होंने चले गए गाना सुना के। सर आप ज़रा पास आए, आपसे बात करते हैं। कोई पास नहीं आ रहा, आगे चलते हैं नाज़रीन और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं रेट लिस्ट के हवाले से। सर आप क्या कहेंगे, ये जो स्क्रीन लगी है ऊपर, जी जी ठीक है, फल फ्रूट का रेट उसके ऊपर आ रहा है और आपको चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं स्क्रीन के मुताबिक? अक्सर ज़्यादा नहीं मिलती, जो रेट कंफर्म है उन रेट के मुताबिक नहीं मिलती। क्या वजह है? कोई कह रहे माल शार्ट है, कोई कह रहे कि ट्रांसपोर्ट की वजह से माल नहीं आ रहे। तो ये जो है ना, जो रेट मुताबिक है उस रेट के बिल्कुल जो है ना 75% चीज़ नहीं मिलती।
ये जो गवर्नमेंट ने ये जो इकदाम उठाया है स्क्रीन वाला, आप रेट देखते हैं जी, केला 40 रुपए है या 70 रुपए या 80 रुपए है? 40 के बजाय वो 100 रुपए देते दर्जन, कोई 80 दे रहे, जितने का दाग लग गया उतनी देते। इसकी जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार? तो मार्केट कमेटी है, क्योंकि रेट लिस्ट के 20 रुपए ये देते, और अगर जिसके पास रेट लिस्ट ना हो तो तकरीबन 1000, 1200, 1500 जुर्माना ले लेते। तो मजदूर आदमी कोई जिंदगी नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं मकई का काम करता हूँ, पल्लेदारी करता हूँ। अच्छा, तो आपका काम कैसे जा रहा है? काम बस 100 में से तकरीबन 15% रह गया। क्या वजह है? ट्रांसपोर्ट की वजह से। क्यों ट्रांसपोर्ट? क्या कहते माल नहीं आ रहे। हैं? इसकी वजूहात ये है कि बस जो चीज शॉर्ट हो जाए उसके रेट डबल हो जाते। कोई कह रहे 15,000 चालान हो गए, कोई बोले 20,000। इतने गरीब का किराया नहीं होता जितने उनका चालान हो जाते हैं। वजह चालान की बन रही है? जी जी, मोटरवे पे चालान हो रहे, कोई गाड़ी रास्ते में खराब हो गई उनको 20,000, 15,000 जितने का लग गया, अगर ना दे तो गाड़ी बंद कर देते। जुल्म हो रहा है। जुल्म किसके साथ? आवाम के साथ। जुल्म कौन रोकेगा? भाई अब तो सब मिल के जब उठेंगे तो अकेले हाथ से ताड़ी नहीं बजती। तो क्लैपिंग कौन बजाएगा? तो ये भी जब आवाम सब इकट्ठे होकर निकलेगी तो इंशाल्लाह काम पूरा हो जाएगा। समझते हैं कि आवाम निकलेगी? कंफर्म नहीं है, नहीं निकल। अगर निकलती तो ये आजकल जो हो रहा है ये नहीं हो रहा। अंकल, आपने कहा है आवाम नहीं निकलेगी, स्क्रीन के हवाले से क्या कहेंगे? जनाब ये कि हम क्या कर सकते हैं, गरीब की कोई मजदूरी करने वाला कोई गरीब है उसकी सुनता ही नहीं है। हम क्या करेंगे, किसके पास जाएं? हमें डर है ये, हम कुछ शिकायत लेके जाएं हमें बंद कर देंगे। क्यों बंद क्यों कर देंगे? कुछ सुनता है? यहाँ रेट देखो, बड़े लोग जो हैं वो रेट अपनी मर्जी का लगाते हैं, ठीक है। एक गरीब जो आवाम है इनको अच्छा केला जरा 100 से बढ़कर कीमत पड़ गई, वो 100 कहाँ बेचेगा? वो बेचेगा? मतलब कि स्क्रीन नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखो ना, अगर ये जो रेडी वाला बेचता है या गरीब काम कर रहा है उस पर तो कंट्रोल हो जाता है, पीछे क्यों नहीं जाते? मैं इस उम्र में छापा उठा रहा हूँ, देखिए 60 साल मेरी उम्र है, ठीक है। तो क्या करें, सारा दिन मैं सुबह अजाना से बाद नमाज पढ़ के आया हूँ, ठीक है, काम कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 700 होगा या 800। एक मेरी बीवी है उसको शुगर के मरीज है, एक मेरी बेटी है उसकी हाल ही में शादी करनी। मैं क्या करूँगा? 1 किलो दूध लाए, पत्ती लाएं, चीनी लाएं, सब्जी लाएं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो 700-800 आपने कमाया, अभी तक शाम होने वाली है, तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है? बस क्या करें, शुक्र अदा करते हैं। बड़े लोग जो हमारे थे वो भी तो एक रोटी से गुजारा कर लेते थे। हम भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं कि शुक्र है हमें अल्लाह सब्र देगा। तो हमारी हुकूमत को मेहरबानी करे, गैस नहीं है, बत्ती जो सेट होती है, तो हम बेककोट में के इलाके में रहते हैं, 24 घंटे गैस नहीं आ रही। मैं लकड़ी उठा कर यहाँ से चुक के ले जाता हूँ, चूल्हा जलाते हैं। क्या करें, फोन किया है, अफसर ने कहा जी हो जाएगा, हम क्या करें? उनसे मैंने फोन से कहा आप खुदा के लिए मेहरबानी करें, हम गरीबों पर रहम करें। ठीक है अंकल, सच्ची बात करता है तो उनको आप बताएं कौन कौन सच्ची बात करता है? कोई भी करे ना सच्ची, हाँ। उसको डर होता है। किस चीज का? कि जैसे के वक्त में डर था ना मुसलमानों को, अब भी वही है। मुसलमान था, अब कौन है? मैं अब मैं नहीं बता सकता। आप वक्त को कह रहे हैं, वक्त को कह रहा हूँ, मैं किसी हुक्मरान पर नहीं कह रहा। ये वक्त वो है, हर बंदे को पता कौन का वक्त है जी। जो कोई बात करता है उसे अंदर कर देते हैं। हमें ये भी डर है, कोई परवाह नहीं, मुझे ले जाएंगे पकड़ के, यही होगा ना, इससे बेहतर है हमें। अंकल क्या कहेंगे? अंकल तो बड़े मायूस हैं और बड़ी दुख भरी दास्तान सुना रहे हैं। स्क्रीन के हवाले से क्या कहेंगे? रेट उसके मुताबिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लोग चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं इसके हवाले से? जो अंकल ने बात की है ना, इसने 100% ठीक बात की है कि लोग बहुत मजबूर है। अभी मेरे 6 बच्चे हैं, मैं एक कमाने वाला हूँ, ना तो मेरी रोटी पूरी हो रही है, मकान मेरे किराए पे है, ना मैं अभी 10 तारीख को, आज मेरे 12-13 तारीख हो गई है, मैं अभी किराया नहीं दे सका।
अभी वो भी कहते हैं यार मकान खाली करो या किराया दो, या मकान खाली करो या किराया दो। कोई आमदनी का जरिया हो तो बंदा ये काम करे। आप क्या करते हैं? अभी मैं आपको क्या बताऊँ, ये हो सकता है कोई टीवी ऑन करके, हमारा कोई रिश्तेदार, मैं हड्डी का काम करता हूँ, भोंग पावे वाले नहीं, हड्डी भोंग पावे वो उठाता हूँ होटल से। अच्छा, उस समय गुजारा कर रहा हूँ, बच्चे पारोस पे। तो जिंदगी कैसे गुजर रही है? बस जिंदगी रोज हो के गुजर रही है, क्या करें। ये रोने धोने वाली बात ही है ना, हमारी जब कोई सुनता नहीं है हम क्या बताएं किसी को। सिर्फ ये है, मोटरसाइकिल अगर हेलमेट नहीं है, और मेरे पास शाम को रोटी के लिए पैसे नहीं है, तो मैं हेलमेट 500 रुपये का किधर लूँगा? मैं चलो हेलमेट ले ही लेता हूँ, तो बच्चों को क्या शामी रोटी किधर से लाऊंगा? 2000 का चलान, ये भाई ऊपर से ये भी कहते ये हमारी मेहरबानी समझो कि ये 2000 का चलान है, ऊपर से ये भी एहसान हमारे ऊपर है। 2000 का चलान भी है, वो भी हम भरे, और हम हमारे ऊपर एहसान भी हो रहा है कि ये हमारा एहसान समझो कि हमने तो करना था 5000 का। और यार मैं कोई बाई व्हीलर ट्रक चला रहा हूँ, है ही तो मोटरसाइकिल ही ना। ये हालात। तो आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? भाई पता क्या, मैं एक कमाने वाला हूँ, बच्चे मेरे 6 खाने वाले हैं, ज़िंदगी भी प्यारी है मुझे, और बच्चों को, वो बच्चे भी कहते हैं आपने कोई बात नहीं करनी है, जैसे भी है चलो गुजारा कर रहे हैं ना, चलो कभी ना कभी तो हमारे हालात ठीक हो ही जाएंगे ना। बस वो कभी पे बात बनी हुई है, आने वाला कल हो सकता अच्छा हो जाए। देखा नहीं है एहतजाज जो करते हैं, उनको पता है मैं एहतजाज कर रहा हूँ, हो सकता घर में वापस ही ना हो। सीना जोरी है ना, सीना जोरी है। नाज़रीन, इतना डर है, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन के मुताबिक वो चीज़ें यहाँ पे चल नहीं रही। आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन के हवाले से जो गवर्नमेंट ने स्क्रीन यहाँ पे लगाई है, सब फलों का रेट उसके ऊपर अवेज़ा किए गए हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए। नाज़रीन मेरे साथ मोहम्मद इमरान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये पीछे ये सेब बेच रहे हैं, सेब का रेट क्या है? ये रेट ऊपर लिखो है, उधर 220 रुपए किलो। 220 रुपए किलो? हाँ जी। अच्छा, ते सानू पै रहे हैं 380 रुपए किलो, 400 रुपए किलो आपने। बस फिर की बेचिए दसो तुसी? नहीं, सरकारी रेट 220 लिखे है, तो 300 रुपए मिले, कितना मिले? हाँ 280 रुपए किलो, 380 रुपए किलो मिले हुए पीछे। 5-6 हज़ार की पेटी में रही है, जिनमें सेब होते हैं 12 किलो 13 किलो 14 किलो ही हो जाते हैं, कभी खराब ही निकल आते हैं। तो इस तरह फिर की बनेगा फिर? तो फिर बस जो पहले लाए हुए बेच रहे हैं, अगू तो नहीं ला रहे हैं। वजह है ये? वजह यही है, घाटा शाटा जो पै रहे हैं, और बस यही हम लेवांगे नहीं अगू। नाज़रीन, आपने दुकानदारों की बात सुनी है, और जो यहाँ के जो लोग हैं कमेटी वाले, उनकी भी बात सुनी है। और यहाँ पे स्क्रीन अवेज़ा है, और जो भी कस्टमर आता है पहले स्क्रीन देखता है, उसको रेट अच्छा मिलता है यहाँ से ख़रीद लेता है, वरना वो आगे चला जाता है। और दुकानदार की रिक्वेस्ट ये है सबकी कि जी वज़ीर पंजाब से कि हमें ना मारें। गरीब पहले भी मरा हुआ है, और इसको गरीब को दोबारा ना मारें, खुदारा। ये बार बार वज़ीर पंजाब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये भाई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गरीबों को ना मारें। पीछे से रेट क्या मिलता है और आप लोगों ने रेट क्या लगाया हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल किया जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।